हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। टॉपिक वाइज सीरीज का प्रोग्राम चल रहा है और ये टॉपिक जो है पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है उसके आधार पे चल रहा है। तो आज का मित्रों जो टॉपिक है वेद 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 से संबंधित क्वेश्चन भी है, उसका डिस्क्रिप्शन भी है। जैन धर्म, उसका डिस्क्रिप्शन है, क्वेश्चन भी है। और बौद्ध धर्म। तो बढ़ते हैं देरी ना करते हुए सबसे पहले वेद की तरफ। वेद में क्या है मित्रों, ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। प्रमुख वेद, प्रमुख वेद क्या है? भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। भाई वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। वेदों की संख्या कितनी है मित्रों? 4 है। कितनी है? 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में क्या है? देखो, ये ऋग्वेद के बारे में क्या बता रहे? यह सबसे प्राचीन वेद है। भाई ऋग्वेद कैसा है? सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या है? देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। कहां पर है? देवता सोम का उल्लेख कहां पर है? 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र, ये आ चुका है क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। कहां पर है? 3रे मंडल पे है। ठीक है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अगला वेद यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? मतलब गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है, कविता के रूप में भी लिखा गया है। ठीक है। सामवेद, सामवेद में क्या है? इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भाई किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। क्लियर है मित्रों? फिर अथर्ववेद के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं? ये अथर्ववेद के बारे में। ठीक है। ये यजुर्वेद के बारे में, ये जो है ऋग्वेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया। क्या है मित्रों? सबसे बाद में लिखा गया था ये वाला वेद। ठीक है। सबसे बाद में लिखा गया ये। ठीक है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। अब चूंकि सबसे बाद में लिखा गया तो सबसे ताजा वेद यही होगा एक तरह से। आधुनिक वेद मतलब सबसे बाद वाला। ठीक है। पुराना नहीं है ये। इस वेद में जादू टोना, जादू टोना, मंत्र तंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख है, यानी सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है मित्रों? 18। कितनी है? 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आ चुकी हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं मित्रों इस पे आधारित। और यह ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। सभा एवं समित राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। कौन सा था? सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 थी। ये 108 डायल करिए नंबर। ठीक है। उससे याद कर लीजिए। मानी जाती है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं आगे। इस पे आधारित प्रश्न काफी आनंद आएगा आपको। बढ़ते हैं इस डिस्क्रिप्शन पर। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा मित्रों। पहला प्रश्न, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अभी तो पढ़ चुके भाई, वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है मित्रों? ज्ञान। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ज्ञान। क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, वेदों की कुल संख्या कितनी है? भाई अभी पढ़ चुके 4 होती है। कितनी होती है?
4 होती तो इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, सी। क्लियर है इतना? बेहद आनंद आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से प्रथम वेद कौन सा है? भाई सबसे पुराना वेद, सबसे पहला वेद, प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। क्लियर है भाई? डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद फिर और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा वही हमारा जो क्लियर ऑप्शन है वो दिख जाता है हमको। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? भाई ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं? 10 मंडल। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, सी, 10 ये लिखा है सी पर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, ऋग्वेद में लगभग कितने सूक्त हैं? भाई 1028 हैं सूक्त। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति किस रूप में की गई? भाई ऋग्वेद में देवताओं की जो स्तुति थी वो किस रूप में की गई थी? तो सूतकों के रूप में, सूतकों के रूप में। किसके रूप में? सूतकों के रूप में। इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी, सी। भाई एक चीज ये देख लीजिए ना कि ऋग्वेद में है क्या? सूक्त, सूतक, सूतक, ये 2 ता बने हुए हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, किस रूप में की गई थी? सूतकों के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामवेद का संबंध किससे है? भाई सामवेद का संबंध संगीत से है। किससे? संगीत से। जिन भाइयों को याद नहीं रहता सा और सा इससे जोड़ लो। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, संगीत, संगीत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों अगला प्रश्न, सामवेद को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भाई सामवेद को तो वो तो गीतों का वेद है। कौन सा है? गीतों का वेद, सामवेद। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, गीतों का वेद। क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, यजुर्वेद का संबंध मुख्य रूप से किससे है? भाई यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से है। किससे? यज्ञ से। अभी तो पढ़ा था, यज्ञ से है, यज्ञ से है। बी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों, यज्ञ से है। देखिए जो डिस्क्रिप्शन हमने बनाया है और डिस्क्रिप्शन पर आधारित जो क्वेश्चन है, ठीक है, वहीं से सीधे उठाए गए हैं कि यजुर्वेद का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन, यजुर्वेद का संबंध जो है मुख्यतः ये गद्य और पद्य में लिखा गया है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, यजुर्वेद का संबंध, बढ़ते हैं आगे, यजुर्वेद का संबंध किससे है? यज्ञ से है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यजुर्वेद में, इसको ये याद रखने का और तरीका है, यजुर्वेद या से शुरू होता है, यज्ञ भी या से शुरू होता है। ठीक है, यजुर्वेद में किस प्रकार के नियम वर्णित हैं? तो भाई नियम, अब चूंकि यज्ञ पूजा पाठ से संबंधित है तो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। किससे संबंधित है? धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, अथर्ववेद में किस विषय से संबंधित मंत्र मिलते हैं? भाई अथर्ववेद में रोग, जादू टोना व घरेलू जीवन से संबंधित जो है इनके बारे में मंत्र मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अथर्ववेद को किसका वेद कहा गया है? तो अथर्ववेद को सामान्य जन का वेद कहा गया है। ठीक है, रोग, जादू टोना, ठीक है, सामान्य जनजीवन वाले जो हैं वो मंत्र मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? भाई वेदों की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई। किसमें हुई? संस्कृत भाषा में। तो उसका सी ऑप्शन सही होगा, संस्कृत भाषा में हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद में सबसे अधिक देवताओं की स्तुति किसकी की गई? भाई ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति की गई? ठीक है, तो वो अग्नि है। कौन है? अग्नि है, अग्नि की स्तुति की गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सामवेद के मंत्र मुख्य रूप से किस उद्देश्य से प्रयोग किए जाते थे? भाई सामवेद संगीत वाला है। ठीक है, तो देखते हैं, यज्ञ में गायन है तो देखो मिल गया। अब देखो ये कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन देखो कैसे बना। देखिए ये यज्ञ भी लिखा है और गायन भी लिखा है। क्योंकि सामवेद पूछा है ना, तो सामवेद संगीत की बात कहाँ हो रही? भाई युद्ध में क्यों संगीत होगा और युद्ध भड़क जाएगा। ठीक है, शिक्षा में नहीं, चिकित्सा में नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, यज्ञ में गायन है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, अब प्रश्न इसमें नहीं है, अब अगला डिस्क्रिप्शन है। ये अब है चूंकि अगला टॉपिक इसी में जो वेद और इसके बाद जैन धर्म फिर बौद्ध धर्म, तो अब जैन धर्म शुरू हुआ। तो देखिए मित्रों, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर, भाई कौन?
जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, यानी इनका एक और नाम है आदिनाथ। क्या नाम है? आदिनाथ। आदिनाथ इनका एक नाम और है। क्या नाम है मित्रों? आदिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। क्लियर है? जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के, भाई महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। 23वें कौन थे भाई? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने की थी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, रियल फाउंडर इन्हीं को ही माना जाता है, महावीर स्वामी को। जैन धर्म में कर्म फल से मुक्त हेतु त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक होता है। त्रिरत्न का, अब वो त्रिरत्न है कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब सम्यक बड़ा अजीब शब्द लगता है, तो याद रखने के लिए देखिए हमने इंग्लिश टर्म कोई भी हम लिया है, राइट मतलब बिल्कुल ठीक। ठीक, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। कितना क्लियर है इतना? अब इसके क्वेश्चनों पर हम बढ़ते हैं आगे। इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मित्रों, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर कौन थे? अब समझिए आप, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? दिमाग लगाइए मित्रों। महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और नेमिनाथ। अब देखिए ये डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्लियर है इतना? बिल्कुल इसी से लिया गया है। आप जब इसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल साफ साफ, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। क्लियर है इतना? देखिए पहली लाइन से प्रश्न, ठीक है, लाइन टू लाइन को प्रश्न में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर, और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ऋषभदेव और आदिनाथ। क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर कौन थे भाई? 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ये वाले। ठीक है, ये पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे मित्रों? वो महावीर स्वामी थे। देखिए डिस्क्रिप्शन में, 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। क्लियर है इतना? मजा आ रहा होगा शायद। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये अगला क्वेश्चन, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे भाई? पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? ये भी देखो उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, काशी के राजा अश्वसेन। ठीक है, जिन मित्रों को याद रखने में दिक्कत हो तो देखिए ये दिक्कत वाली चीज देखो, इनके नाम में भी है, इनके नाम में भी है। क्लियर है इतना? तो काशी के राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे भाई? जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर, सुपर हिट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी थे। कौन थे मित्रों? महावीर स्वामी। इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें, ये रिपीट हो गया इसमें। ठीक है, इसका भी ऑप्शन यही होगा, 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भाई रियल फाउंडर भी बात कर ही चुके थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी को माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जैन धर्म में कर्म फल से मुक्त के लिए किसका अनुशीलन आवश्यक है? भाई जैन धर्म में कर्म फल से मुक्त के लिए वो त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। भाई त्रिरत्न का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, वही सम्यक वाली बात, राइट वाली बात। ठीक है, 3 जगह राइट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं? वाह भाई वाह। ठीक है, तो देखिए सम्यक दर्शन शामिल है, सम्यक ज्ञान शामिल है था भी, और भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों शामिल है। सम्यक तप शामिल नहीं है, तो ये डी ऑप्शन मित्रों ये सही होगा, सम्यक तप शामिल नहीं है। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? भाई देखो कितना सरल क्वेश्चन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए चल रहे हैं ना सिस्टेमेटिक तरीके से। तो भाई ये जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। अब बढ़ते हैं
बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक, भाई बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का डिवीजन हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटकों के नाम। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया, ठीक है। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार बैसाख पूर्णिमा। बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, माना जाता है। ये मित्रों डिस्क्रिप्शन है, इसको आप पढ़ सकते हो वीडियो को रोक करके, ठीक है, कायदे से। इसको पढ़ने के बाद अब इसके क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए मित्रों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो भाई सीधी सी बात है, गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? भाई एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। अगला, लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अर्थ क्या है? भाई लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अर्थ अभी तो आ ही चुका पिछले क्वेश्चन में, एशिया का ज्योतिपुंज। तो इसका सही ऑप्शन सही होगा मित्रों, एशिया का ज्योतिपुंज। क्लियर है मित्रों? बेहद आनंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया उपाधि किससे संबंधित है? तो भाई वो गौतम बुद्ध से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, गौतम बुद्ध से संबंधित है। मित्रों ये टॉपिक वाइज जो अध्ययन चल रहा है, ये आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब इसलिए भी कर दीजिए क्योंकि ये आपकी तैयारी को बहुत अच्छी गति देगा। मेन चीज ये होती है कि ये नहीं कि आप बहुत सारा पढ़ लें और क्लियर आपका कुछ भी ना हो, तब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे, आपका कंफ्यूजन होगा। अब आपको ऐसा कौन सा मैटर है, मटेरियल है, ठीक है, जो आपको दिया जाए और सटीक आपको याद भी हो जाए। तो सॉलिड जो तैयारी करेगा वही सफल होगा, कंफ्यूजन वाला सफल नहीं होगा। बहुत हाई लेवल की तैयारी करोगे होमगार्ड के लिए तो हाई लेवल का मित्रों आना नहीं है, क्योंकि होमगार्ड का पद है ना, तो बहुत हाई लेवल का नहीं आना है। और इसका भी लेवल बहुत ठीक ठाक है, इसका लेवल आप हल्के में मत लेना। क्लियर है मित्रों? यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। चैनल अगर इस तरह का टॉपिक वाइज सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब आप निश्चित कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं टॉपिक से आधारित वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।